जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। धूल में लिपटी हुई है आईने की पारसाई, सांस के पार है जो मेरा यार है। जिंदगी गम नहीं, गम की मंजिल। माफ कर दो अलीज़े, इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम हमेशा माफी तो मांगते हो और करते भी क्या हो तो ये मुझे माफ नहीं करोगी? क्या कर सकते हो? माफ नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? तुम लोग चाहे जितना भी बेइज्जत कर लो मुझे तो गुजारा करना ही होगा। औरत अपना घर बचाने के लिए सब बर्दाश्त करती है। मम्मी ऐसी नहीं है अलीज़े, बस वो परेशानी में बगैर सोचे समझे सब कुछ कर रही है। तुमने मिसाल सुनी होगी कि जिसकी कोई चीज जाती है उसका ईमान भी चला जाता है। वो तो हम सब पर ही शक कर रही है, हम सबको चोर समझ रही है। रहने दो दानिश, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी, मुझे ही चोर बुलाया उन्होंने। तुम्हें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम उन्हें कुछ बोल सको, मेरी साइड ही ले सको। हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, लेकिन वो मेरी माँ है, इसलिए मजबूर हो जाता हूँ मैं उनके आगे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर तो मेरी खातिर जान देने की जरूरत नहीं है। ये घिसे पिटे जुमले सुनकर जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बोलो अर्सला। मर रही हूँ, जीते जी ही मार डाला इंसान। बस अब उसी चक्कर में इस घर में तमाशे हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आई थी कि 2 घड़ी सुकून करनी, लेकिन यहाँ पर आकर तो उल्टा मेरे सर में दर्द हो गया। उजाला, लेकिन आंटी ने भी तो गलत किया।
जब अलीज़े ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की तो आंटी उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? अलीज़े, मंसूर, जब तुम्हें अलीज़े कहाँ है? अलीज़े, क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? अरसलना देखो, अलीज़े के साथ। ए लड़की, क्या शोर मचाया हुआ है? कोई तमीज वमीज है कि नहीं है? मुझे सिर्फ मेरी बहन के बारे में बताइए, कहाँ है वो? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? अलीज़े, अरसलना, अलीज़े क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? अलीज़े बोलो। अरसलना, तुम सुकून से बैठो, बताते हैं। अलीज़े के आंसू देख के आप खुद पे नाराज हो सकता है, पर मुझे नहीं। क्या किया आप लोगों ने इसके साथ? बोल क्यों नहीं रहे? मुंह में क्या मोंग भरी है? बताओ ना इसे। मेरा सोने का कड़ा चुराया है तुम्हारी इस मासूम बहन ने। क्या कह रही हैं आप? होश में तो है? मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए आपको इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। ए लड़की, ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है ये, तमीज से बात करो। तुम आ गई? तुम, मैं जानता था तुम आओगी। छोड़ दे उसे। दानियाल भाई, दानियाल भाई हटे यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा। तो तुम आओगी। हाथ छोड़े मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं आप? ये तुम्हारे लिए, ये पहनो 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 पहनो, ये तुम्हारे लिए। अच्छा है ना? है ना? ये वाकई बहुत अच्छा है, इसे मैं रख लेती हूँ। अब जाओगी तो नहीं? कभी कहीं पे जाओगी तो नहीं ना? यही रहोगी ना? है ना? दे मुझे। अरे दानियाल, ये कहां से आया है तेरे पास? बता, किस कमरे से उठाया? बोल बोल। आपके कमरे से। हाँ। आपके कमरे से उठा लिया। आप अपने कमरे में जाइए, आपसे आके बात कर। जाओगी तो नहीं ना? जाओगी तो नहीं ना? अच्छा चल चल अपने कमरे में चल। चलो शाबाश, जाओ 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 अपने कमरे में। चलो, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। या मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र। यही था ना वो कड़ा जिसे अलीज़े ने चोरी किया था? अरे कोई सोच सकता था भला? भला सोच सकता था कोई के दानियाल ने उठाया होगा? ये वहमो गुमान में नहीं था हमारे। दानियाल भाई पागल है, हम सब तो पागल नहीं है इस घर में। बिना सोचे समझे इस घर के फर्द पे इल्जाम लगा दिया चोरी का। हाँ, वो तो पागल है ना, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे तोहफा देना है। अरसलना, इससे पहले दानियाल ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये सब कुछ पहली बार। तो दूसरी बार होता तो माफ कर देते हैं ना? पहली बार हुआ है। अरसलना, आई एम सॉरी। सॉरी आप मुझे नहीं, इसे करे जिसे आप खुशियों का वादा करके इस घर में लेके आए थे दानिश भाई। अरसलना प्लीज, अब इस मामले को यही दफन कर दो। मैं वैसे ही बहुत सह चुकी हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ऐसे ही अनजाने में तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। अरे कोई सोच सकता था भला कि दानियाल की हरकत हो सकती है ये? बताओ। कोई नहीं, बस चल रोना बंद कर, गलती इंसान से ही होती है। अलीज़े और अरसलना, देखो जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं अम्मी की तरफ से तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को यहीं खत्म करें।
गलती सिर्फ ये हुई है कि दानियाल भाई का किसी ने सोचा ही नहीं कि वो भी ये काम कर सकता है। क्योंकि सबका ध्यान अलीज़े पर जो खैर जो हुआ सो हुआ। चलो तुम्हारी माँ की जगह हूँ, है ना? भला माँ डांटती नहीं है बच्चों को? क्या हो गया ना, गलती हो गई, कह तो रही हूँ गलती हो गई मुझसे। चल बस चुप कर, बंद कर अब रोना। अम्मी ये ले पानी। इसे कहते हैं बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। बनकर अपनी खीखी, बहुत दांत निकल रहे हैं तेरे, हैं? कोई सोच सकता था भला कि दानियाल की हरकत होगी ये? मेरी जगह कोई भी होता तो यही सोचता कि वो ही एक बाहर की है, उसी की हरकत होगी। इतने महीने हो गए उसकी शादी को और आप अभी भी उसको बाहर का कह रहे हैं, ये बुरी बात है। ये मतलब नहीं था मेरा। एक तो तुम में से किसी को जो आज तक माँ की बात समझ आई, कभी ना समझना। अम्मी वैसे ही भाभी का बड़कपन है कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने हम सबको माफ कर दिया। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया हम पे, इंसान है हम भी, और माफी मांग ली थी ना। कौन सा हम उसकी माफी के इंतजार में बैठे थे, ना करती माफ। खैर जो होना था वो तो हो गया ना। मैं तो इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि खुदा खुदा करके इस घर में सुकून तो आया, ना कितनी टेंशन हो गई थी। वैसे आज ना फिर पार्टी करनी चाहिए। चलो चलो निकलो मेरे कमरे से, नमाज पढ़ने दो। अच्छा जा रहे हैं, आज बिरयानी बनाएंगे। है अम्मी आज बिरयानी पार्टी करेंगे, बहुत टेंशन ले ली। थैंक यू अरसला, तुम्हारे यहाँ आने से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हाँ अच्छा हुआ मैं आ गई। मैं नहीं आती तो ना वो बड़ा मिलता और ना ही अलीज़े पर लगा इल्जाम झूठा साबित होता। इल्जाम ही तो था अरसला, हम कौन सा भाभी को यहाँ से कहीं जाने देते। भाभी की वजह से ही तो सब घर वाले अम्मी से लड़े थे। जानती हैं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर दानियाल भाई के पास वो कड़ा था तो उन्होंने वो सिर्फ मुझे ही क्यों ला के दिया, किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि उनके जहन में अभी तक उनकी मोहब्बत बसी हुई है निम्रा, और अपने कमजोर ज़हनी हालत की वजह से शायद तुम्हें वो निम्रा समझ। उनका इलाज तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन एक और काम भी हो सकता है सल्ला, अगर तुम हमारी हेल्प करो। हेल्प? कैसी हेल्प? आज जो कुछ भी हुआ, शायद उसके बाद दानियाल भाई की हालत ठीक हो सकती है। देखो ना, वो तुम्हें निम्रा समझ रहे थे, तुमसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो तुम चाहते हो कि मैं उनसे निम्रा बन के बात करूं? ये तो रहन ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज सल्ला, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद दानियाल भाई जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। तुम्हें तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज सल्ला, इनकार मत करना। प्लीज तुम्हारा साथ चाहिए सल्ला। मेरी खातिर। उजाला, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दानियाल जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर अरसलना को देख रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि दानियाल को अरसलना से मोहब्बत हो गई। मंसूर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? दानियाल अपने सेंसेस में कहाँ है? वो तो बेचारा बीमार है। 2 पल अगर नजर भर के उसने देख भी लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अरसलना से प्यार हो गया उसको। वाह भाई, दानियाल अपने सेंसेस में नहीं।
चोरी कर ली, सोने का जेवर छुपा के रख लिया और अरसल्ला के आने पर बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे पहनाने की कोशिश कर रहा, और तुम कह रही हो तो अपने सेंसेस में। वाह भाई, क्या बात है। हाँ वैसे वाकई बात सोचने वाली तो है। दानियाल ने और किसी को क्यों नहीं दिखाया वो कड़ा, सवाए अरसल्ला। एग्जैक्टली, खुद भी सोचो और अम्मी से कहो कि वो भी सोचे, क्योंकि दानियाल का जहन अब बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ माइल है। माशाल्लाह दानियाल ठीक हो रहा है, फौरन उसकी शादी कर दो। तौबा करो मंसूर, कैसी बातें कर रहे हो? शादी करने किससे करेंगे शादी? अरसल्ला से? अलीजे की बहन है वो, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। और अरसल्ला क्यों करेगी शादी एक बीमार आदमी के साथ? ऐसा नहीं हो सकता। तो उजाला लड़की बदल दो, शहर में कोई किल्लत तो नहीं है लड़कियों की। मंसूर तुम तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे दानियाल ने जिद की हुई है कि मुझे फौरन शादी करनी है। उजाला ऐसी बात नहीं, मुझे तुम्हारी अम्मी का पता है ना, जैसे दानियाल ठीक होगा वो झट मंगनी और पट ब्याह कर देंगी उसका। तुम क्या समझ रही थी? मैं तुम्हें जाने देता और खुद यहीं रहता? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ खाला के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। क्या सोचती हूँ कि मैं एक रिश्ता भी नहीं निभा सकी? मम्मी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे चोर साबित करने। देखो अलीज़े, वो माँ है, उम्र भी बढ़ रही है और हम सब जानते हैं कि उनकी बहुत सारी बातें गलत हैं, लेकिन क्या करें? उन्हें समझाएं भी तो कैसे समझाएं? दानिश, मैं भी ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें कुछ बुरा भला करो या बदला लो उनसे, लेकिन एटलीस्ट मेरा ख्याल तो कर सकते हो तुम। उन्हें ये तो कह सकते हो कि नहीं, अलीज़ा गलत नहीं है। हम सब जानते हैं तुम गलत नहीं। तुम ये सोचो ना, हम सब ने तुम्हारा साथ दिया। मैं तो बस ये सोच सोच कर डर रही हूँ कि अगर दानियाल भाई ने अरसल्ला को अकेले में कड़ा दिया होता तो फिर क्या होता? कौन मानता कि मैंने अरसल्ला को कड़ा नहीं दिया? वो तो नॉर्मल नहीं है, वो बच जाते और हम बहनें फंस जाती। ठीक कह रही हो, तब ना जाने क्या होता। बहरहाल अलीज़े, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। I'm sorry। प्लीज दानिश, अब मुझे शर्मिंदा तो मत करो। जिसे एहसास होना चाहिए उसे तो कोई एहसास ही नहीं। मुझे तो है ना एहसास, और मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये तूफान हमारे सर से गुजर गया, वरना न जाने क्या होता। शुक्र है अल्लाह का। ये तो सोच भी नहीं सकती थी मैं। सारा सारा दिन तो अपने कमरे में पड़ा रहता है वो, होश कहाँ है उसे? लेकिन कुछ भी हो सलीमा, आके वो तुम्हारी अलमारी से ही कड़ा लेके गया ना। अब तुमने क्या कड़ा कहीं सामने रख दिया था? दराज में रखा था, सामने जो ड्रेसर पड़ा है उसकी, और वो भी कपड़ों की तहों में बीच में छुपा के। लेकिन सोचो, कड़ा तो वहीं से लेके गया ना। इसका मतलब है वो ठीक हो रहा है। हाय मेरा दानियाल ठीक हो रहा है, मेरी रातों की मेहनत रंग ला रही है। अब पता नहीं भाई कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है या उसे वो लड़की पसंद आ गई है। अरे कौन लड़की? वो अरसल्ला। तो और कौन? तुम्हारा लड़का उसी को तो कड़ा तोहफे में दे रहा था ना। पागल हुई है क्या? बस बस सलीमा, रहने दो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मेरी बात का, क्योंकि तुम खुद जानती हो कि तुम्हारा लड़का उसे कड़ा तोहफे में क्यों दे रहा था।
रिश्ता मांगा है मैंने उसका? हाँ? रिश्ता मांगा है ना, शादी भी हो जाएगी। और अभी तो चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाएगी, फिर वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? छोड़ के नहीं जाएगी ना? बता बोला। नहीं जाएगी। ओफो रोशनी, जल्दी करो, ये सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुमने अभी तक अपना नाश्ता भी खत्म नहीं किया। कर रही हूँ भाई। जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। वैसे एक बात तो बताएं भाई, आप दोनों की बात कहाँ तक पहुंची? रोशनी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, आप दोनों की जोड़ी अच्छी बहुत लगती है। अरे वाह, इतनी बड़ी मुस्कुराहट। शट अप रोशनी, और खाना खत्म करो। वैसे एक बात कहूँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अम्मी से मोहतात रहिएगा। आपको तो पता है अम्मी भाभी और अरसलना से कितनी खार खाती हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो शामत आ जाएगी आपकी। तो आने दो, देखा जाएगा। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, अपनी बात मनवा कर रहूँगा। अब जल्दी करो, मुझे बाहर इंतजार ना करना पड़े। बस लास्ट बाइट, लास्ट बाइट। दानियाल तो अच्छा बच्चा है, मेरा सबसे अच्छा बच्चा है ना। तो फिर बताओ जरा, कड़ा किसने लिया था? वो बड़ा बता अम्मा, तो मैंने उठा लिया, निकाल लिया मैंने। वो आती है ना, वो उसके लिए बताना नहीं किसी को। अच्छा, वो तो भाभी की बहन है ना? नहीं नहीं, वो मेरी दोस्त है, दोस्त है वो मेरी, वो बहन नहीं किसी की। आएगी ना माँ, तो मुझसे बहुत सी बातें करेगी और वो नहीं मुझे छोड़ के जाएगी, अब नहीं छोड़ के जाएगी। अच्छा, चलो चलो फिर ये पानी पी लो, दम किया हुआ, इसी से तबीयत ठीक हो रही है तुम्हारी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने नहीं ये पीना माँ, मेरा पेट भर जाते से मेरा, मैं नहीं पीऊंगा ये। दोस्त को बुलाना है ना, पानी तो पीना पड़ेगा। आएगी ना मेरा।
वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, कितना प्यार करते हो मुझसे? बेपनाह, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपना घर छोड़ सकते हो मेरे लिए? मुझे पता था तुम्हारा जवाब ना में ही हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं ये भी सोच सकता। दुरान, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर करना चाहती हूँ, बस तुम्हारी फैमिली मेरे को समझ नहीं आ रही। तुम यकीनन भाभी की वजह से बात कर रही होगी। जाहिर सी बात, जिस घर में अलीजे के साथ ही सब कुछ हो रहा है, वहाँ जाते हुए मैं ये सब तो सोचूंगी ना। लेकिन अगर तुम चाहो तो उस घर में सब कुछ ठीक हो सकता है। मसले तो हर घर में होते हैं अरसलना, लेकिन असल बात यह है कि इंसान उन मसाइल को हल कैसे करता है, और मैंने ये सलाहियत तुमने देखी। और अगर फिर भी मैं इनकार कर दूं तो मैं खुद को बहुत बदनसीब समझूं कि मेरी फैमिली की वजह से तुम मेरी मोहब्बत ठुकरा रही हो। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम इनकार नहीं करोगे। इतना यकीन है अपने दिल पे? हाँ। खैर, दानियाल भाई के हवाले से क्या सोचा तुमने? बस यहाँ से उठ के चलते हैं, शायद वो मेरी वजह से ठीक हो जाए। थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। मुझे पता था मुझे तुम आओगी। तुम आ गई। रोशनी बता रही थी कि आपने खाना खा लिया है, तो अब दवाई भी खा लें। हाँ हाँ, दो। ये रही। जी, दवाई खा लें। वाह, आपने तो फौरन से दवाई खा ली। थैंक यू। दानिल भाई, दवाई खा ली है ना, तो अब सो जाएं आप, ठीक है? सो जाओ। आप सो जाएं, ठीक है? हाँ, सो जाता हूँ मैं। तुम जाओगी तो नहीं ना? जाओगी तो नहीं ना? नहीं, मैं यहीं पे ही हूँ। हाँ जी हाँ, मैं सो जाता हूँ। तुम? जी दानिल भाई, अब सो जाएं आप, ठीक है? तुम जाओगी तो नहीं ना? नहीं, मैं यहीं पे ही हूँ, आप सो जाएं। मैं हाँ, मैं सो जाता हूँ। सो जाएं। हाँ।
आज तो भाई जल्दी सो गए। ये बात करो आराम से, अभी भी सोए ही है। आज तो मुझसे कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर कहाँ रह गए? फोन भी बंद है। मंसूर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर, तुम्हारा नंबर भी बनता, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वो फोन की बैटरी डेड हो गई। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम प्लीज खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी। सारा दिन ऑफिस में चाय पी पी कर बुरा हाल हो जाए। मंसूर, मुझे कुछ परेशान परेशान सा लग रहा है। कोई तो बात जरूर है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है? जरा पूछना तो था ना दानिश से। अम्मी, पूछना क्या है, मैं आपको बता तो रही हूँ, मुझे दुरैन ने बताया। इसका मतलब है कि दानिश दफ्तर से लोन ले रहा है। इस तरह तो और परेशानी हो जाएगी ना, घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं पापा को फोन कर दूंगी ना। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, समझी? उसकी तरफ से पहले जितना आ रहा है बस वही काफी है। पर अम्मी, अगर भाई ऑफिस से लोन लेंगे तो हर महीने उनकी तनख्वाह में से कटेगा, परेशानी तो वहीं की वहीं रहेगी ना। यही कह रही हूं मैं भी, यही कह रही हूं। यही बात उसकी बीवी को समझ नहीं आ रही। अम्मी, वो क्या कर सकती हैं? वो कौन सा खुद कमाती हैं? और वैसे भी आप खुद ही तो कह रही थी कि उनकी खाला दौलत होने का सिर्फ ड्रामा करती हैं। होती भी इनके पास दौलत तो कौन सी हमें मिल जानी थी। अच्छा चलें, छोड़ें, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ, सब सो जाओ। तुम्हारी माँ बैठी है ना यहाँ, पूरी पूरी रात जाग के परेशान होने की। हाँ। हाँ, देख आई हूँ, दानियल भाई सो रहे हैं अपने रूम में। और अरसलना चली गई? वो तो कब की चली गई थी, दुरैन ड्रॉप करने गया था उसे। बस अल्लाह करे अरसलना की कोशिशें रंग ले आए और भाई ठीक हो जाए। दवाएं खा तो रहे हैं, अब देखें क्या होता है। हो जाएंगे ठीक। बस एक उलझन है मुझे, क्या अरसलना का भाई के इतने करीब रहना ठीक है? मेरा मतलब है कि अरसलना भाई से डरती है, कहीं ऐसा ना हो कि। अब इतनी भी डरपोक नहीं है अरसलना, बहुत बहादुर लड़की है। आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी दानियल भाई को। और फिर दानियल भाई के साथ कमरे में दुरैन भी तो होता है ना। और अम्मी, उन्हें एतराज नहीं होगा? जहाँ अपना मकसद हुआ करता है ना, वहाँ एतराज नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अम्मी को अरसलना का यहाँ आना पसंद नहीं था। अगर अरसलना के यहाँ आने से उनका सबसे बड़ा बेटा सेहतियाब हो रहा है तो उन्हें अब क्यों बुरा लगेगा? ठीक कह रही हो। मंसूर,
मंसूर, क्या बात, क्यों इतने परेशान? मुझे नहीं बताओगे क्या? क्या बताऊं तुम्हें विशाली, बस थोड़ा सा परेशान। सब खैर तो है ना? अम्मी ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ठीक है। बस मेरी जॉब का मसला है, तुम प्लीज दुआ करो यूं ही चलती रहे। हालात खराब होने की वजह से कंपनी पर बोझ बढ़ गया और कंपनी वाले अपने मुलाजमीन को कम कर रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहीं इसकी लपेट में मैं भी ना आ जाऊं। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।